आज हम लोग रिवीजन करते हैं प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश। आज से रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रकाश पहले हम लोग स्टार्टअप करते हैं। क्या है प्रकाश? प्रकाश के बारे में समझते हैं ध्यान से। सबसे पहला हेडिंग हम लोग प्रकाश के बारे में पहले समझेंगे कि प्रकाश है क्या ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक बोलते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से प्रकाश की परिभाषा को सुनते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। ठीक, अच्छा, या एक दूसरी परिभाषा भी हम लोग जान लें। यह तो कॉमन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसको दूसरी भाषा हम लोग बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है ना। दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। यानी दोनों परिभाषाएं हम बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। ये तो बात हो गई प्रकाश। अच्छा, यानी बिना प्रकाश के हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वह प्रकाश के माध्यम से ही दिखाई देती हैं। जब तक प्रकाश उन पर नहीं पड़ेगा, प्रकाश उन पर पड़ता है, फिर परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी मेन काम प्रकाश का, यानी रियल काम क्या है? यानी वस्तुओं को दिखाई देना। कोई से अंधेरा हो गया, हमें कोई वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, हमने लाइट जलाया, प्रकाश जलाया, तो हमें सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी। अच्छा, प्रकाश के कारण ही हम विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देख सकते हैं। अब विभिन्न प्रकार के मतलब कोई नीला है, हरा है, पीला है, यानी सभी प्रकार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। इसलिए मूल कारण हम लोग यही बताएंगे कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं या हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह तो हो गया प्रकाश की परिभाषा। जब कभी पूछे कि प्रकाश क्या है तो आपको यह बताना है। इसके बाद दूसरा हेडिंग आता है प्रकाश के स्रोत। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश स्रोत। जिन माध्यमों से प्रकाश उत्पन्न होता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास क्या है? सूर्य है। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत। इसके बाद आ जाइए बल्ब ना, बल्ब ले लीजिए। इसके बाद टार्च ले लीजिए। टार्च के बाद लालटेन ले लीजिए।
मोमबत्ती ले लीजिए, ठीक है, इत्यादि। यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश हो उनको भी प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। आगे वह आगे हेडिंग आएगा, लेकिन हम लोग इस पर करते हैं। प्रकाश के स्रोत यानी जिन माध्यमों से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। बल्ब, टार्च, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। आगे चलते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे। अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारे बुक की हेडिंग है वह है प्रदीप्त और दीप्त वस्तुएं ना। लेकिन उससे पहले एक बात हम थोड़ा सा और जान लेते हैं, प्रकाश का गुण क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है यह, प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट के गुण क्या होते हैं, क्या इसके कंडीशन होते हैं, समझिए। तो सबसे पहले प्रकाश के गुण में आपको पहला नंबर बताना है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह बात समझ में आई। पहला बात हमको क्या बताना है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश के चाल। आगे प्रकाश, तीसरा नंबर, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है या गमन करता है, रूप में चलता है। यहीं पर एक बात समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, ठीक है। तो यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे तरंग या ऐसे प्रकाश जो निर्वात में चल सकते हैं, जो वैक्यूम एरिया में चल सकते हैं, जो निर्वात में चलते हैं, यही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो भी तरंगे, जो भी प्रकाश निर्वात में चल सकेगा या चलता है या गमन करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग प्रकाश को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। आगे चौथा नंबर देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करेगा। किस में करेगा? पारदर्शी माध्यम में गमन करेगा। पारदर्शी माध्यम में जैसे वायु, कांच, जल, इनमें गमन कर सकता है। लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं गमन कर सकता है, नहीं गमन कर सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में चल सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम में नहीं। प्रकाश अल्प पारदर्शी माध्यम में चल सकता है। अल्प का मतलब क्या हो गया? जैसे घिसा हुआ कांच हो या तेल लगा हुआ कागज, जिनमें देखा जाए तो कुछ जा पाए, कुछ ना जा पाए, उसे हम लोग अल्प पारदर्शी। आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी में आगे बात कर लेते हैं। अगला जो प्रकाश का गुण है, प्रकाश में परावर्तन होता है। पहला यानी लास्ट में 5वां नंबर पे, प्रकाश का चमकदार
तल से क्या होता है, परावर्तन होता है ना। यानी प्रकाश में परावर्तन का भी गुण है, प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण है।